कोरोना वायरस के चलते बिलासपुर में लगातार कर्फ्यू जारी है। ऐसे में अन्य राज्यों से बिलासपुर आए दिहाड़ीदार मजदूरों को अब अपने घरों की याद सताने लगी है। झारखंड से बिलासपुर दिहाड़ी मजदूरी करने आए प्रवासी मजदूरों के पास न तो काम है और न ही खाने पीने के लिए पैसे बचे हैं। वहीं मकान मालिक भी अब किराया न देने के चलते मजदूरों के मोबाइल फोन जब्त कर किराया देने के बाद ही फोन वापस करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में घर जाने के लिए प्रशासन द्वारा कोई उचित व्यवस्था न किए जाने की बात कहते हुए झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों ने 1400 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय करने की ठानी है और चंडीगढ़ मनाली NH 205 पर पैदल ही निकल पड़े हैं। जिसकी जानकारी मिलते ही बिलासपुर पुलिस ने प्रवासी मजदूरों को कल्लर के पास पहुंचकर रोका और पैदल जाने का कारण जाना, जिसके बाद सभी मजदूरों को बिलासपुर स्थित क्वारंटीन सेंटर में तब तक क्वारंटीन किया गया जब तक उनके जाने की उचित व्यवस्था न हो जाए। मजदूरों का कहना है कि उनके पास खाने पीने व रहने के लिए पैसे नहीं हैं और मकान मालिक ने भी किराया न देने पर कमरा खाली कर उन्हें जाने के लिए कह दिया है। साथ ही प्रवासी मजदूरों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन से भी उन्हें घर पहुंचाने की उचित व्यवस्था करने की अपील की थी, लेकिन इस दिशा में कोई कदम न उठाने के चलते उन्हें पैदल ही सफर तय करना पड़ रहा है। बात है कि मतलब खाने पीने और रहने का कुछ भी दिक्कत नहीं है। हम लोग रूम में रह रहे थे, रूम किराया नहीं दे रहे थे तो रूम मालिक हम लोग से मोबाइल छीन लिए कि रूम किराया दो, तो क्या करें, हमारे पास कुछ है नहीं। तो फिर चल पड़े DC ऑफिस गए तो 2 तारीख से यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे कर तो ऐसे कर। लास्ट में ये बोल दिया कि आपके पास पैसे या गाड़ी की व्यवस्था है तो हम कुछ कर सकते हैं, ना तो ऐसे नहीं कर सकते, जो मर्जी जहाँ जाओ हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, हम लोग के पास खाने के नहीं रहने के पैसे, चल पड़े पैदल। कितना दूर आता है यहाँ से घर की तरफ? यहाँ तो हमारे से 1400 किलोमीटर है सर। आप पैदल ही जाएंगे? तो क्या करेंगे फिर, कोई तो व्यवस्था नहीं है हमारे पास, न पैसे है न व्यवस्था है कुछ, तो क्या करना, पैदल तो जाना पड़ेगा। चोरी है, मैं जा रहा था, जैसे ही जाऊंगा स्टेशन तक जाऊंगा, दिल तक थोड़ा गाड़ी और मिल जाएगा तो चला जाऊंगा, वहाँ से नहीं मिला तो अभी पैदल जाऊंगा। क्या दिक्कत है आपको? खाने पीने का दिक्कत है, रूम का दिक्कत है, रूम किराया मांग रहा है, कुछ काम धाम कर नहीं रहा कि खाऊंगा। जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं की। DC के पास फॉर्म भी अप्लाई किया, वो भी नहीं, आती रजिस्ट्रेशन भी आ गया तभी नहीं दिया गाड़ी, बोलता है अपना पैसा जाओ, तभी मैं कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। पैसे मांग रहे थे आपको? हाँ, बस वाला सब मांग रहा था, अपना गाड़ी बुक करो, अपना गाड़ी। पैदल कहाँ, कुछ DC से सब कुछ मांग के कुछ दे ही नहीं रहा, तो जाएंगे पैदल नहीं। खाने के लिए रूम में चावल नहीं है, कुछ नहीं। क्या दिक्कत आई आपको? दिक्कत परेशानी बहुत है भाई, इसीलिए तो घर जाना पड़ रहा है, ना तो घर क्यों जाते, कमाते का नहीं, काम भी तो नहीं चल रहा है ना बिलासपुर में। पैसे पूछे की दिक्कत तो नहीं है आपको? सब कुछ का दिक्कत है भाई, तभी तो घर जा रहे हैं। खाने घर की कोई व्यवस्था नहीं? कुछ नहीं है, मांग रहे हैं DC से गाड़ी, वो भी नहीं दे रहा। वहीं प्रवासी मजदूरों द्वारा कर्फ्यू का उल्लंघन कर चोरी छुपे पैदल सफर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कहते हुए बिलासपुर DSP संजय शर्मा ने प्रशासन द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए उनके राज्यों की सरकारों और प्रशासन से बात कर उन्हें जल्द ही उनके घरों तक पहुंचाने की उचित व्यवस्था किए जाने की बात कही है। जिला बिलासपुर में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं और जो घर जाने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि जो है वो इस धर्म में अपनी ज़्यादा जो है वो ना दिखाएं उतावलापन, क्योंकि अब सरकार में भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो बात हो रही है और प्रयत्न जारी है प्रशासन के कि जो भी प्रवासी हैं जो घर जाना चाहते हैं उनको भेजने के लिए जो है वो उचित प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर अपने आप ही अपने तौर पे ही जो है वो पैदल ही अपने घरों की तरफ जो है वो जाना उन्होंने सैकड़ों किलोमीटर दूर हो चाहे शुरू कर दिया है। इससे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो उनके लिए भी होगी, स्वयं के लिए भी, और जो ऐसा करेगा उसके खिलाफ जो है वो उचित जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। जब सरकार पूरा और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से तत्पर है इन लोगों को अपने होम स्टेट में भेजने के लिए, तो इन हालात में जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है कि वो जो है वो खुद अपने तौर पे जो है वो कोई ऐसा निर्णय ना लें जिससे जो है उनको स्वयं को नुकसान उठाना पड़े। ऐसी मेरी जिला पुलिस की तरफ से अपील है।